हेलो फ्रेंड, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपको इंग्लिश बोलने में लिखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक स्ट्रक्चर को सही से समझिए, क्योंकि मैं प्रत्येक स्पोकन स्ट्रक्चर को बहुत ही सुंदरतापूर्वक बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझना है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आप बाद में लिख सके, बोल सके, वो भी फ्रैंकली बिना हेजिटेशन के। लेकिन आपको आगे बता दें कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। एक एक सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं कि है क्या। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम गोइंग प्लस टू है प्लस सब्जेक्ट। देखने में कितना आसान, ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल आसान है, छोड़ दो भाई छोड़ दो, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम गोइंग टू बी और फिर प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम सेट टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम बाउंड टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस इज आर एम शेड्यूल्ड टू प्लस वी वन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी एक से बढ़कर एक है। अगर आपको कहना हो ऐसा तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस भी इसमें है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि भूकंप नहीं, भूकंप का नाम मत लीजिए, मुख्यमंत्री जी का आना तय है, कई नियम से बना सकते हैं। उसके लिए आप शेड्यूल का भी यूज कैसे करेंगे, लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए, क्योंकि सस्पिशन से कॉन्फिडेंस की कमी होती है। शंका नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो चलिए एक एक चीज़ को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हैव का प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा, सो देख लीजिए, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव का मतलब टेक भी होता है, हैव का मतलब टेक होता है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे आई हैव अ पेन, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव अ काउ, लेकिन कुछ अलग। हैव का मतलब टेक होता है, हैव का मतलब बाय भी होता है और हैव का मतलब गिव बर्थ, यानी कि जन्म देना भी होता है। हैव का मतलब रिसीव भी होता है। हैव का मतलब वही चीज माने गेट, ये सब होता है। देख रहे हैं। अब इसी पर आपको सेंटेंस बनाना है। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, इसके अनुसार एक सेंटेंस लेते हैं कि वह मां बनने जा रही है, वह मां बनने जा रही है। अगर आपको बोलना है वह मां बनने जा रही है, तो क्या बोलेंगे? आपको बोलना है शी इज गोइंग टू have a baby. She is going to have a baby. She is going to have a child. वह मां बनने जा रही है। मैं बाजार से एक कलम लेने जा रहा हूं, मैं बाजार से एक कलम लेने जा रहा हूं, मैं बाजार से एक कलम खरीदने जा रहा हूं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, I am going to market to have a pen. Have एक रेडीमेड वर्ड है। अगर सिर्फ हैव आप याद कर लेते हैं तो कई चीज़ का यूज कर सकते हैं, टेक, बाय, गिव, बर्थ, रिसीव और गेट, ये सब जहां भी यूज करना हो आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गोइंग टू बी का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो पहले बी का मतलब ही सही से समझ लें। बी का मतलब बनना, होना और रहना। ये आसान जरूर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि वह डॉक्टर बनने जा रही है। मान लीजिए ऐसा हम बोलते हैं, वह डॉक्टर बनने जा रही है का मतलब बनने वाली है, बनेगी, डॉक्टर बनेगी। तो यहां पर बोल सकते हैं शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर।
एक एक चीज को ध्यान से देखिए। वह इस बात पर दुखी होने जा रही है, ध्यान दीजिए, बस इतना ही नहीं है, और भी डीप है। वह इस बात पर दुखी होने जा रही है, तो शी इज गोइंग टू बी सैड ऑन दिस मैटर। वो इस बात पर दुखी होने जा रही है, तो शी इज गोइंग टू बी सैड ऑन दिस मैटर। तो ये सेंटेंस, आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए और आप कभी भी लिखने में और बोलने में इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलने में ही नहीं बल्कि आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट टू का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सेट टू का प्रयोग किस प्रकार होता है, चलिए अब ये देख लेते हैं। तो सेट टू का प्रयोग देख लेते हैं। सेट टू का प्रयोग न्यूज़पेपर में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। सेट टू सबको जानना जरूरी है, मिस मत कीजिए। सेट टू का मतलब ये होता है रेडी टू, लेकिन इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होकर के ये एडवांस राइटिंग में, स्पीकिंग में होगा। किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए आप एक सेंटेंस बोलते हैं, सरकार आतंकवाद के विरुद्ध, सरकार आतंकवाद के विरुद्ध क्या करने जा रही है, क्या करेगी, आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कदम उठाने को तैयार है, उठाने के लिए तैयार है। और मान लीजिए सरकार किसी कड़ी कदम उठाने के लिए तैयार है, तो फिर हम सेट टू का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। द गवर्नमेंट इज सेट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। The government is set to take strict action against terrorism। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, खासकर न्यूज़पेपर में या फिर आप हेडलाइन में इसका यूज बहुत ही ज्यादा देखेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेंटेंस को बनाए आप, जैसे ये जो सरकार गरीबों को मदद करने के लिए या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं उनको मदद करने के लिए एक कदम उठाने जा रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। यह न्यूज़पेपर में हेडलाइन के रूप में आता है और ये न्यूज़ बॉडी में भी आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, बाउंड टू किस प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाउंड टू को देख लेते हैं कि बाउंड टू कैसे यूज होगा। बाउंड टू, अब बाउंड टू का मतलब है कोई कार्य होना तय है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं कि प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, होना ही है, तो कैसे होगा। मान लीजिए देख लेते हैं, प्यार तो होना ही था। सपोज अगर इस तरह से बनाना है तो क्या बोलेंगे, इट वॉज बाउंड टू लव, इट वॉज बाउंड टू लव। अब आपको बोलना है कि ऐसा तो होना ही था, आपको बोलना है ऐसा तो होना ही था। तो देख लीजिए कैसे होगा, ऐसा तो होना ही था। सच अ थिंग वॉज बाउंड टू हैपन। अब यहां पर ऐसा तो होना ही था, सच अ थिंग वॉज बाउंड टू हैपन। उसे तो पास होना ही था, ही वॉज बाउंड टू पास द एग्जामिनेशन। ट्रेन तो आने ही वाली, ट्रेन को तो आना ही था या ट्रेन का आना तय था। यानी कि आप इसका यूज क्या करेंगे, तय होना। बाउंड टू का प्रयोग भी तय होने के लिए यूज करेंगे, कोई कार्य होना तय तो इसके लिए यूज करेंगे। जैसे मेरा तुम्हारे आना या मेरा तुम्हारे आना तय है, तो आई एम बाउंड टू कम टू यू। याद रखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि शेड्यूल टू किस प्रकार यूजफुल आपके लिए है। तो शेड्यूल टू भी स्पोकन के लिए, रिटन के लिए और यहां तक न्यूज़पेपर में तो अक्सर आप देखेंगे ये। तो चलिए शेड्यूल टू का प्रयोग किस प्रकार होता है, तो इसको तो स्पेलिंग आप याद रखना होगा आपको। शेड्यूल टू
SCHEDULED, शेड्यूल टू। इसका मतलब भी है निर्धारित होना, निर्धारित होना। जैसे कोई कार्य होना निर्धारित है, यानी तय है, पहले से पूर्व तय है, पूर्व प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है, तो शेड्यूल टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का बिहार में आना तय है। अगर आपको इस तरह से बोलना है कि प्रधानमंत्री का बिहार में आना तय है, तो आप क्या करेंगे? जैसे देख लेते हैं, आपको यहां पर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री का एक डेट लिख लेते हैं, सोमवार को आना तय है। प्रधानमंत्री को सोमवार को आना तय है। एक सिंपल सेंटेंस एक इजी लेते हैं जो आसानी से समझ में आए। तो प्रधानमंत्री को सोमवार को आना तय है, मतलब सोमवार को आएंगे। तो कैसे होगा? द पीएम इज शेड्यूल्ड, द पीएम इज शेड्यूल्ड टू कम ऑन मंडे, द पीएम इज शेड्यूल्ड टू कम ऑन मंडे। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य का होना तय है, सीएम का आना तय है, या फिर ये इसका उद्घाटन करना तय है। तो इस प्रकार का जो भी सेंटेंस अगर आपको बनाना हो, तो ये सब एक एडवांस सेंटेंस इसे बनेगा। बहुत सारे सेंटेंस को आप बना के इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से आप रेगुलर वीडियो को देखिए। मैं एक सुंदर सुंदर वर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होता है स्पोकन में, रिटन में, हर जगह, ये सब को मैं लाऊंगा और आपको बतलाऊंगा। तो चलिए अब बारी है आपसे क्वेश्चन करने की, और मैं सिंपल क्वेश्चन करूंगा। देखता हूं कि आप इस वीडियो को कितना सही से समझने का प्रयास किए हैं। तो क्वेश्चन है, मैं बाजार एक कलम खरीदने के लिए जा रहा हूं। बाइक का प्रयोग नहीं करना है। मैं एक कलम खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूं। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए। आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, इसके लिए प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।